Hello students, welcome you all in online education, English medium. Our subject is mathematics for standard 7 and chapter number 13, exponents and powers, session 1. This is a new chapter for you, isn't it? So let's have an overview. Means what we will discuss in this chapter. So first we will discuss introduction. What is exponents and powers? Then laws of exponents and standard form of numbers. It is an interesting chapter. So let's start with introduction. What is exponents and powers? An exponent is a number or letter written above and to the right of a mathematical expression called the base. Now, this word expression is familiar with you, है ना? ये word अभी आप लोगों ने पढ़ लिया. हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था ना, algebraic expressions. तो वहां आपने पढ़ लिया कि expression क्या बोलते हैं. It is a mathematical term, है ना? तो exponent is a letter or number written above to the right of a mathematical expression. तो एक mathematical expression जिसके above and right में, यानी कि अगर मैंने ऐसा लिखा 5 और ये जो एक्सप्रेशन इसको हम क्या बोलते हैं, बेस. तो यानी यहां पर जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट. सपोज इफ इट इज रिटन लाइक दिस 5 and 2, so this 5 is called as base and this 2 called as exponents or power. Okay, so now definition. If x is a number and n is exponent, it means x is multiplied by itself n times. If it is written that 5 raised to 2, इसको क्या पढ़ते हैं, 5 raised to 2, ठीक है, और 5 raised to the power of 2 या फिर 5 to the power 2. There are various methods for reading it. और अगर सिंपली बोलो तो सेकेंड पावर ऑफ 5 ऐसे भी पढ़ सकते हैं. क्लियर? तो इफ x इज अ नंबर एंड n इज इट्स एक्सपोनेंट, इट मीन्स x इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स. तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि x रेज टू n मीन्स एक ऐसा नंबर है और उसका n एक्सपोनेंट है, तो यहां पर x n टाइम खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा. किसके साथ? खुद के साथ, अपने साथ ही. सपोज x इंटू एक्स टिल कब, n टाइम. हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड बेस एंड एक्सपोनेंट. नाउ हियर आई एम हैविंग एग्जांपल 7 रेज टू 2, 8 रेज टू 4. अभी देखो, जब किसी नंबर का पावर 2 होता पर बाकी के लिए आपको वैसे ही पढ़ना है. जैसे 8 रेज टू 4, 7 रेज टू 6. बट अगर 7 रेज टू 2 है, यू कैन कॉल्ड एज 7 स्क्वायर, 7 क्यूब. गॉट इट? तो यहां पर इफ आई एम राइटिंग 7 रेज टू 2 मीन्स 7 इंटू 7, देन 8 रेज टू मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8. 8 will be multiplied by itself for 4 times. Got it? Then let's move ahead. An expression that represents repeated multiplication of the same factor is called a power. अभी पावर हम बोलते हैं किसको? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एक रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है ना? एक नंबर को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो वो जितनी बार मल्टीप्लाई होता है ना, वो उसका पावर हो जाता है. सपोज यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. हियर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 5 टाइम्स, सो इट्स पावर विल बी 5. Got it?
Then 5 square. The number 5 is called the base and the number 2 is called as the exponent. तो अभी समझ में आ गया कि बेस और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं. जिसे एक्सपोनेंट बोलते हैं उसे ही पावर बोलते हैं. क्लियर. Then exponent corresponds to the number of times the base is used as factor. तो एक्सपोनेंट करस्पॉन्ड करता है किसको? नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज फैक्टर. तो यहां पर क्या है कि जो बेस है वो खुद के ही एज अ फैक्टर टू है. तो 5 ही खुद का फैक्टर है, यानी 5 ही खुद के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. क्लियर. तो इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू 0 इज 1. अगर किसी नंबर को हम 0 पावर कंसिडर करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है. इट डजंट मैटर दैट बेस इज अ स्मॉलर नंबर और अ ग्रेटर नंबर. तो अगर किसी बेस का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. So the value of any number raised to 0 is 1. Clear? So a raised to 0, 1. 7 raised to 0, 1. Got it? Now, use of exponents. Why we are using exponents? Exponents are just a shortened way of indicating repeated multiplication of the same thing by itself. तो exponents क्या है? एक मेथड है, shortened मेथड है जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है ना. अभी एक ही नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसको 10 टाइम लिखने से बेटर है हम उसका पावर 10 इंडिकेट कर देंगे. गॉट इट. तो हम इसको क्या करते हैं? शॉर्टली मेथड में लिख देते हैं. अभी 10 को अगर 10 टाइम लिखना पड़े तो इट्स टू टीडियस ना, अननेसेसरी. हम उसको 10 टाइम क्यों लिखेंगे? इट वुड बी वी विल राइट दैट 10 रेज टू 10. तो ये क्या इंडिकेट करेगा? That 10 will be multiplied by itself for 10 time. और 8 raised to 100. अभी जरूरी नहीं कि पावर हमेशा स्मॉलर नंबर भी हो. समटाइम्स वी आर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑल्सो. अभी जब आप 100 ऐसा भी होता है तो वहां पर इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट अ नंबर राइटिंग 100 टाइम, है ना. तो यहां पर क्या होता है? हम उसको पावर से इंडिकेट करते. तो ये हमें एक मेथड देता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने की खुद के साथ ही. गॉट इट. एक्सपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन मैथ्स बिकॉज दे अलाउ अस टू एब्रीविएट समथिंग दैट वुड बी रियली टीडियस टू राइट. तो ऐसा जिसको बहुत टीडियस यानी कि जो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको हम इस मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. सो ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर बेस क्या है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी. देन व्हाई वी आर यूजिंग एक्सपोनेंट्स. गॉट इट. सो नाउ लेट्स मूव टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. देर आर वेरियस मेथड्स. अभी हमें पता है कि मैथ्स मीन्स व्हाट? फॉर्मूला, है ना. मैथ्स में हर जगह फॉर्मूलाज होते हैं. तो एक्सपोनेंट्स के भी कुछ रूल्स हैं. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. क्लियर. अभी यहां पर आप क्या पढ़ोगे कि एक्सपोनेंट क्या है? एक नेचुरल नंबर है. क्लियर. सो हियर आर सम लॉज. So, first is a raised to m into a raised to n. अभी यहां पर a means what? The base is same है ना, एक ही बेस है. और we can say that the both bases are same. multiplication का साइन हो देन वी आर एडिंग द पावर्स. हम क्या करते हैं? बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं. सो a रेज टू m प्लस n.
ओके, एंड वन मोर थिंग, a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। यहां पर क्या है, a क्या है, जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? एंड m एंड r होल नंबर्स। m और n क्या है, होल नंबर्स है। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आई एम हैविंग एग्जाम्पल 4 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 raised to 5। क्लियर? अभी देखो यहां पर बेस क्या है, सेम है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट लॉ यानी कि फर्स्ट रूल यूज करेंगे, दैट इज व्हेन वी आर हैविंग द सेम बेसिस with a sign of multiplication, so we are adding the powers। तो जब बेस सेम होते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, तब हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 4 raised to 2 plus 5, so the answer will be 4 raised to 7। गॉट इट? समझ में आया? तो जब भी बेस सेम हो तो बेस को कॉमन ले लेना है और पावर्स को ऐड कर देना है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, -6 raised to 2 into -6 raised to 3। अभी देखो यहां पर जो बेस है वो क्या है, हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना। मैंने इंटीजर बोला था, फर्स्ट में क्या बोला था कि a विल बी नॉन है। सो अभी बेस विल बी kept as common, so 2 plus 3 रूल वही रहेगा, नो नीड टू वरी। क्लियर? तो -6 raised to 5। क्लियर? अभी यहां पर समटाइम्स वी कैन हैव सम वेरिएबल्स और सम लिटरल नंबर्स एज अ बेस, जैसे b raised to 2 into b raised to 5। So b raised to 2 plus 5 डजेंट मैटर। यहां पर क्या है, हमें ये देखना है कि बेस सेम है कि नहीं। तो आंसर विल बी b raised to 7। तो जो भी b की वैल्यू होगी उसको हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसा इंडिकेट करता है। गॉट इट? समझ में आया? तो जब भी बेस सेम हो और बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। क्लियर? अभी आ जाओ सेकेंड लो, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। ठीक है, ये ऐसे भी राइट होगा और ऐसे लिखा है a to the power m अपॉन a to the power n। हमें पता है दिस लाइन इंडिकेट्स डिवीजन, है ना। तो द बोथ आर सेम, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। जहां ये लिखा हो वहां भी यही रूल करेंगे और जहां ऐसा लिखा हो वहां भी यही रूल अप्लाई करेंगे। गॉट इट? अभी देखो यहां पर क्या है कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में साइन क्या है, डिवीजन। बट वन मोर कंडीशन इज देयर दैट m शुड बी ग्रेटर देन n। यहां पर m क्या होगा, तो -2, -3, -1 आर नॉट नेचुरल नंबर्स, देज आर इंटीजर्स। गॉट इट? तो यहां पर m क्या है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन n, बिकॉज एक स्मॉलर नंबर से इन नेचुरल नंबर वी कांट सब्ट्रैक्ट अ ग्रेटर नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर। यानी कि 7 - 2 5 होता है, बट 2 - 7 in case of natural number it is not possible, है ना। So condition is there that m should be greater than n। Clear? अभी 5 raised to 7 divided by 5 raised to 3। देखो यहां पर बेस सेम है, दोनों में 5 5 है, बीच में साइन क्या है, डिवीजन है। क्लियर? अभी 7 क्या है, इट इज ग्रेटर देन n, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर और एक्सपोनेंट। सो 7 - 3 दैट इज 4
तो आंसर क्या आएगा? 5 रेज टू 4। आ गया समझ में? इजी है ना? अगर अभी ऐसे लिखा हो -8 रेज टू 6 अपॉन -8 रेज टू 4, तो भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लाइन क्या करती है? डिवीजन को इंडिकेट करती है ना? सो -8, इसको कॉमन ले लिया, देन 6 - 4, और बीच में डिवीजन का साइन हो तो हम क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। गॉट इट? अभी मैं बताती हूं आपको कि जब m इज लेस देन n तब क्या हो। हमको पता है कि इन इंटीजर्स वी कैन सब्ट्रैक्ट अ ग्रेटर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर। तो यहां पर अगर ऐसा लिखा मैंने 5 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 7, हियर m इज स्मॉलर देन n और n इज ग्रेटर देन m। तो अगर अभी मैं इसको रूल अप्लाई करूं और 3 - 7 करूं तो आंसर क्या आएगा? 5 रेज टू -4, है ना? अभी मुझे बताओ, -4 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। और क्या हम 5 को -4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो वी कांट। सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन दैट m शुड बी ग्रेटर देन n। समझ में आया? बिकॉज -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या है? इंटीजर है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। गॉट इट? समझ में आया? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लॉ, a रेज टू m रेज टू n। यहां पर देखो, a का पावर m है, फिर उसका होल पावर n है। तो जब ऐसे हो ना, तो यहां पर क्या होगा? पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो a टू द पावर m इंटू n। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? a के पावर को यानी m और n को हम मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स, यानी 2 का पावर 3 है, फिर उसका होल पावर 5 है, यानी कि 2 के पावर को यानी 3 को हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके फिर उसको 5 टाइम करेंगे, तो इट वुड बी बेटर। वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 रेज टू 3 इंटू 5, so the answer will be 2 raised to 15। समझ में आया? वन मोर एग्जाम्पल, सपोज -6 रेज टू 2 होल रेज टू 3। ठीक है? यहां पर बेस क्या है? नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। -6 2 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा? -6 रेज टू 6। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ये क्या है? पावर ऑफ अ पावर। ये लॉज आपको अच्छे से याद करने होंगे, देन ओनली यू कैन सॉल्व द सम्स। ये लॉज याद नहीं होंगे तो आप सम सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ लॉ। यहां पर a रेज टू m इंटू b रेज टू m। क्लियर? देखो यहां पर पावर क्या है? सेम है, बट द बेसेस आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे? पावर को कॉमन ले लेंगे, a इंटू बी टू दी होल पावर m। क्लियर? यानी a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका कॉमन पावर m ले लेंगे। दोनों का पावर सेम ही है। इंटू 3 रेज टू 3। ठीक है? यहां पर पावर सेम है, बट द बेसेस आर डिफरेंट। सो हम क्या करेंगे? पावर को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 3 रेज टू 3।
तो क्या हो जाएगा 6⁻3। इजी है ना, समझ में आया? गॉट इट? सेम डिवीजन में भी हम ऐसा करेंगे। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, और लॉ 5 में डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, यानी कि यहां पर क्या है, सेम है ना एक्सपोनेंट। क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, तो हम क्या करेंगे, a b को कॉमन ले लेंगे। कैसे? डिवीजन में ही लेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो a डिवाइडेड बाय b और a अपॉन b टू द होल पावर m। समझ में आया? होल पावर मीन्स व्हाट, अगर m की वैल्यू 2 है तो a भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, b भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट? लेट्स हैव एन एग्जांपल। सो 5⁻4 डिवाइडेड बाय 3⁻4, तो हम क्या करेंगे, 5/3, इसको ऐसे ही लिखेंगे, अगर ऐसे दिया है तो भी ⁻4। गॉट इट? समझ में आया? देन a⁻0, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अभी हम a here we have discussed the introduction, definition and laws of exponents. तो अब हम इजीली इसके सारे सम्स कर सकते हैं। Got it? So enough for today. In the next session we will do the sums of exercise 13.1. So do practice of these and learn by heart all the laws. Thank you.